जय श्री राम भाइयों, आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। राममय वातावरण पूरी देश पूरी दुनिया में हो गया है। भगवान राम अयोध्या में 500 साल के बाद दोबारा पधार रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबको भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा और हम सब उनके संरक्षण में खुशी और महफूज रहेंगे। भाइयों और बहनों, पिछले साल मैंने एक बात कही थी, भविष्यवाणी नहीं कह सकता मैं, कैलकुलेशन के आधार पर कहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 के पार जाएगा और हमारे देव पुरुष नरेंद्र मोदी तीसरी बार 65 बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। उस वक्त कुछ लोगों ने मेरा बड़ा मजाक बनाया था, मेरे बहन भाइयों ने भी मेरा मजाक बनाया, हमारे बीजेपी के लोगों ने भी हंसी मजाक का पात्र बना लिया था। ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ 300 कहाँ 400 पार, आप ये कैसे कह रहे हैं। देखिए अब एक साल बीत गया है, चुनाव सर पे हैं और सब लोग 400 पार बोल रहे हैं। आज मैं फिर दोबारा कैलकुलेशन के आधार पर ही 2 या 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बात, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और हर लोकसभा सीट पे जीत का अंतर 1 लाख वोटों से ज्यादा रहेगा। इवन दिल्ली में भी 7 के 7 सीटें हम जीतेंगे, चाहे गठबंधन किसी का भी हो जाए आपस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी जीतना है तो जीतेंगे। और इसके अलावा जो एक बात मैं देख रहा हूं आगे चल के, इस लोकसभा चुनाव के बाद में कम से कम 4 क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीतिक मानचित्र से विलुप्त प्राय होने वाले हैं। आप कहेंगे कैसे? पहला, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना तथाकथित शिवसेना है वह खत्म हो जाएगी। एक भी सीट इनको नहीं मिलेगी, इवन वोट भी मिलना इनको मुश्किल हो जाएगा। इनके हर उम्मीदवार की जमानत जब्त हो। क्यों? कि सबसे बड़े जो घनित कार्य किया है वो इस व्यक्ति ने किया। इनके पिता बाला साहब ठाकरे जी स्वर्ग में बैठे हुए सोच रहे होंगे कि कैसा कुपुत्र पैदा हो गया। नंबर 2, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, उनके कुकर्मों का दंड इस चुनाव में जनता उनको देने वाली है। जो कार से को गोली चलाई थी इनके फादर ने, उसका दंड अब इनको मिलेगा। जनता तैयार बैठी है इनको इनकी अपनी जगह पहुंचाने के लिए, 0 पे रहेंगे। नंबर 3, बसपा, मायावती जी, उनको तो खुद ही संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जनता दिला देगी इस बार। नंबर 4, अजीत सिंह की पार्टी, तो उनके पुत्र जयंत चौधरी देख रहे हैं। सद्बुद्धि आ गई तो आ जाएंगे बीजेपी के साथ, नहीं तो सफाया होना क्या है। अब सब सोच रहे होंगे, मैं भी ये कभी कभी सोचता हूँ कि 400 पर हम कैसे लेंगे। देखिए बड़ा अद्भुत सा गणना है। अब तक जितने भी चुनाव हुए आज़ादी के बाद से, पहले जनसंघ अब भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुस्लिम समाज का वोट परसेंटेज पूरी भारत में बीजेपी को 0.5% के करीब मिलता है। मैं गारंटी करता हूँ और गणना के आधार पर कहता हूँ, ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों का वोट परसेंटेज, टोटल वोट परसेंटेज का 10 से 15% बीजेपी को पड़ने जा रहा है। कैसे? ये संभव कैसे होगा? बिल्कुल होगा। आज़ादी के 76 सालों में पहली बार मुस्लिम समाज को समझ में आया है उनका भला अगर कोई करेगी तो बीजेपी करेगी। अब तक दूसरे लोगों ने उनको सिर्फ वोट बैंक समझा, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो और फेंक दो, इसमें कुछ करना नहीं है, बस उनका तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसी पार्टी बन के उभरी है जो मुस्लिम समाज के लिए काम कर रही है और हमारे मुस्लिम इस बात तो समझ ही रहे हैं। इसलिए अभूतपूर्व समर्थन मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को देने वाला है। नंबर 3, आपने देखा होगा सड़कों पे कई कुत्ते घूमते रहते हैं, खुजली हो जाते हैं, अपने पंजों से शरीर को हिलाकर डुलाते रहते हैं और जनता उनसे दूर भागते हैं। आजकल हमारे विपक्षी दलों की हालत यही हो गई है, खुजली वाले कुत्तों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, इसके अलावा कोई बस की है नहीं। लेकिन जनता ने भी किनारा कर लिया उसका, हाथी तो चल रहा, मस्त चलता रहेगा और ये विपक्षी दल सारे के सारे ऐसे भोगते रहेंगे और जनता इनको भगवान राम पधार रहे हैं। आइए हम सब उनकी वंदना करें। पधारो मेरी राम। जय।